What's up guys, welcome to another episode of Train Like an Athlete। एक जगह जहाँ आप सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं पर एक स्किल के लिए भी ट्रेन कर रहे हैं। आज के स्किल्स होने वाले हैं वेबस्टर 360 एंड प्लांज। सब कुछ ही कवर कर लिया है, एक्सप्लोसिव भी कर लिया है, स्टैटिक भी और फ्री स्टाइल भी, तो काफी बॉडी की लगने वाली है। बट यहीं तक नहीं, आज मेरी ट्रेनिंग में मेरा एक फ्रेंड भी आ रहा है जो कैलिस्थेनिक्स का ओजी है। ही इज हेमंत, जिसने मुझे एक्चुअल में कैलिस्थेनिक्स की तरीके से 360 करना सिखाया था। बट आज एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जिम्नास्टिक्स और कैलिस्थेनिक्स के स्विंग 360 में हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जिम्नास्टिक्स वाले में आप थोड़ा स्विंग के साथ कर रहे हैं, पर जो कैलिस्थेनिक्स वाला है उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगती है। सो ये एक्चुअली डिफरेंस क्या है ये आपको वीडियो में दिख ही जाएगा ट्रेनिंग के टाइम। ऑल्सो एक दूसरी चीज भी है, जब आप कोई स्टैटिक मूव ट्रेन करते हैं जैसे प्लांज, सो उसमें क्या हाइट का एक रोल होता है या नहीं। हेमंत मुझसे 6 इंच लंबा है, सो यू गेट टू सी कि क्या एक्चुअल में ट्रेनिंग स्टाइल में कुछ फर्क होता है, प्रोग्रेस में फर्क होता है। हम दोनों ने ऑलमोस्ट साथ में ट्रेनिंग शुरू की थी, सो यू गेट टू सी दैट एंड विल सी यू गाइस एट द जिम्नेजियम। बाय बाय। और स्पेशल गेस्ट है कूल। फिर मेरे को एक चीज़ ट्राई करनी है, क्योंकि अभी मेरा ग्रैब आना छूट गया है। ऐसा नहीं है क्योंकि आप पूरा कैलिस्थेनिक्स ही तरीके से सिखाया था मुझे, तो एक बार ट्राई करना कि एक बार पैर ज्वाइन करके दिखाओ कैलिस्थेनिक्स वाला। डन, लेट्स डू इट। ड्रैगन बाहर इतनी ज़्यादा रफ हो रही है ना, ये इतनी ज़्यादा रफ हो रही है, इतनी ज़्यादा। नहीं, मेरे को देख, मेरी रोटेशन रुक रही है, पर जब मैं अपनी बॉडी देख रहा हूँ ना, बड़ी प्यारी सी लग रही है। रोटेशन को ना अभी मैं खुल के कर नहीं रहा। ये हो गया। हाँ, थोड़ा सा और जल्दी। ना 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 फिर वही थोड़ा थोड़ा आया, पर अभी भी पूरा नहीं आ पा रहा। पता नहीं है आ नहीं रहा। टेढ़ा जा रहे हो। अभी भी नहीं जा रहा मेरे दिमाग में। ऐसे मेरे दिमाग में तो मैंने ऊपर किया एक है। काम करो, इसको बोलो, आप एक काम करो, हाँ, शोल्डर मत चलाओ, सिर्फ चेस्ट से रोटेशन लेके लैंड करो। ये फिर भी बेटर था। अब मैंने बाहर देखा पूरा टाइम। बहुत बेटर था ये। हाँ, ना 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 हिल जा रहा है। पैर बेंड कर दिए अब मैंने। सो आज हम ट्रेन कर रहे हैं प्लांच, और ये सदियों पुराना एक क्वेश्चन अभी सॉल्व होगा कि हाइट डिफरेंस से 6 फीट 5-6 से कितना प्लांच जल्दी सीखेंगे या लेट सीखेंगे। तो आई थिंक प्रैक्टिकली अभी अपर बॉडी स्ट्रेंथ आपकी ही अभी ज़्यादा है, जो स्ट्रेंथ वाइज है। सो बेसिकली अगर आप प्लांच का वो देखोगे ना, प्लेन जो बनता है वो ऐसे बनेगा, सीसॉ टाइप। तो आपको लिवर जो है वो सेंटर में चाहिए। अब मेरे लिम्स लंबे हैं तो मुझे और स्ट्रेंथ चाहिए, बट मेरी बॉडी में कैपेसिटी है ज़्यादा स्ट्रेंथ की, क्योंकि मसल जो फाइबर्स हैं वो लंबे हैं। टाइम मुझे ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, रेडी? ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट लेट्स से 19-20 लेवल पे आपको क्या लगता है किसका पहले अपने आप 5-10 सेकंड का आ जाएगा? निष्कर्ष हाँ, नहीं, मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा ऐसा। देखो साइंटिफिकली बॉडी के जो हिसाब के बॉडी के का आना चाहिए, है ना? ऑलमोस्ट। अच्छा, नहीं, सेम मेरे लंबे हाथ क्यों लग रहे हैं? नहीं, मेरे हाइट वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेरा ये नहीं, पर मैं जो कह रहा हूँ ना, जो आगे लीन है वो आप अपने शोल्डर के हिसाब से भी तो ज़्यादा लीन करोगे। तो उसी में तो जान लगी सबसे ज़्यादा। जितना ज़्यादा करता रहूँगा मेरे को लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा ना। अगर मेरे को लीन इतना ही करना पड़े और मेरा बैलेंस हो जाए तो फिर तो अच्छा हो गया ना मेरे लिए। तो पैर कटवा लें। गाइस, छोटी हाइट होने का इकलौता फ़ायदा है, तुम प्लान्स करो। टोस
टाइट बाद में किया और थोड़ी स्ट्रेंथ तो कम हुई है। जान नहीं आ रही। हाँ, मेरे पैर भारी हो रहे हैं। रेस्ट करे करूँगा। हाँ 9 महीने हैं अभी, 9 महीने में आ जाएगा दोनों ट्विन। एल्बो बेंड हो रहे हैं। गाइस प्लान चेंज गाइस, आज हम कर रहे हैं साइड फ्लिप। पहला दिन है हमारा दोनों का ही, बट क्योंकि फ्रंट टक ऑलरेडी कर चुके हैं तो कंपैरेटिवली इजी होना चाहिए, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। भाई नहीं, इतना अवेयरनेस होता है बचा लूंगा, पर अभी ऐसे ही करना है। हाँ सही। इसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं लगाई, पता है बस। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। हटाएं, अब हटाएं। थोड़ा मिक्स हो रहा है। 10 ब्लॉक के साथ फ्लिप मारने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, अब मैं विदाउट ब्लॉक के करूँगा। लेट्स गो। बैक टू ओरिजिनल प्लान। हेमंत जा चुके हैं और मैं अपने वेबसाइट पे लग रहा हूँ वापस। हाँ ये मोमेंट ठीक आ रहा है कि जब हम कर रहे हैं तो एक साथ हो जा रहा है, पूरा मर्ज हो जा रहा है। यस ये अब इसमें स्टेप बाय स्टेप आया, आर्म लेग्स आर्म लेग्स। यस लेकिन यहाँ पर ये मर्ज हो जा रहा है। थोड़ा सा ठीक है, बेटर नहीं नहीं नहीं, थक गया। जैसा मैं कहता हूँ हर बार अपना 80 से 90% पुश करो, अभी और करा तो कुछ ना कुछ तो जाएगा। सो दिस इज द परफेक्ट मोमेंट टू स्टॉप, अदरवाइज you'll give gymnastics and calisthenics a bad name. That's a wrap. लेट्स गो। वेबस्टर के साथ मैंने अपनी साइड फ्लिप भी निकाल दी मजे मजे में। पूरी मेरी लोअर बॉडी अभी डेड हो रखी है, बट दैट्स द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग विद अ फ्रेंड, कि उनके गोल्स भी आपके गोल्स बन जाते हैं। बट रिगार्डलेस इट वाज अ नाइस सेशन। और एक चीज समझ आई होगी आपको कि जब आपके जिम्नास्टिक्स के फाउंडेशन क्लियर होते हैं ना, जैसे मेरा बैक फ्लिप और फ्रंट फ्लिप बहुत सॉर्टेड ही है, तो नया मूवमेंट निकालने में भी हल्का सा डर होगा, पर निकल ही जाएगा। एंड टच वुड कोई इंजरी नहीं होगी, क्योंकि बॉडी की अवेयरनेस काफी बढ़ जाती है। दैट इज व्हाई आई यूजुअली से कि कोई यूट्यूब पे 3 स्टेप्स टू डू अ बैक फ्लिप और ये सब मत करो। अगर वो निकल भी गया ना, तो जो बॉडी की एक अवेयरनेस फाउंडेशन है वो नहीं बिल्ड होती। हैविंग सेड दैट, आज के लिए मेरी बॉडी हो रही है दैट आई एम गोना गो टू द ऑफिस नाउ बिकॉज़ इट्स कूजीज टाइम। आई विल सी यू गाइस देयर। बाय बाय। सो गाइस आ चुका हूँ मैं कूजीज, और आज हम जो ट्राई करने वाले हैं, हमने कुल्फी अभी तक एक ही लॉन्च कर रखी थी जो रेगुलर क्लासिक मावा कुल्फी होती है, बट वो इतनी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए कि हमारे जो होटल्स हैं उन्होंने डिमांड किया कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 कुल्फी लॉन्च कर दो। सो आज आ रखा हूँ मैं टेस्टिंग करने के लिए। मुझे पसंद है, बट मैं यूजुअली क्या करता हूँ, अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑपरेशन सबको ही टेस्ट कराता हूँ, एंड वी फाइनली कम टू अ डिसीजन कि कौन सी रेसिपी हमें गो फॉरवर्ड करनी है। आइसक्रीम भी आ गई है और बाकी टेस्टर्स भी आ गए हैं। हमें देखना है जो हमारा फर्स्ट स्लॉट निकला है वो कैसा निकला है। डाल दो भाई सारे। मतलब नाइस से मतलब है कि पहला वाला ही लॉन्च कर सकते हैं, इतना डिलीशियस। अच्छा है ये तो। हाँ अच्छा है ना।
लेट्स गो गाइस, R&D डन। बहुत जल्दी एक कुल्फी की भी फुल रेंज निकलने वाली है कूजीज की। यू मस्ट ट्राई, आई एम नॉट किडिंग। ऑब्वियसली मेरा ब्रांड है, मैं तो बोलूंगा बहुत ही बढ़िया बनी है। जस्ट ट्राई इट। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मेरी ऑथेंटिसिटी चली जाएगी, मेरा व्लॉग नहीं चलेगा। बट आई लव द कुल्फी, आई वुड लव योर फीडबैक ऑन इट इफ यू कैन ट्राई। अदरवाइज राइट नाउ कार्ब्स खा लिए मैंने, एनर्जी आ रखी है, जिम जाके लेग्स वर्कआउट करना है एक्सप्लोसिव। सो आई एम गोना टेक अ स्मॉल नैप और उसके बाद चलता हूँ एक्सप्लोसिव करने, क्योंकि मुझे अपनी फ्लिप्स की एनर्जी भी बढ़ानी है। सी यू गाइज। सब गाइज हम आ चुके हैं जिम अपना लेग वर्कआउट करने। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता था अपर बॉडी मेरी हो रही है डेड, सो आई गॉट द कपिंग डन। क्योंकि मुझे पता है कपिंग के 2 दिन तक मैं अपर बॉडी वर्कआउट नहीं करने वाला। बट जैसा वेबस्टर में आपने रियलाइज किया, अगर वहां पे मेरी लैंडिंग थोड़ी इनस्टेबल हो गई, इंजरी हो सकती है। सो आई जस्ट गॉट द अपर बॉडी डन कपिंग में। तो आज मैं करूंगा लेग वर्कआउट और उस पर मैं स्टेबिलिटी पे काम करूंगा नंबर 1, और उसके बाद मैं रॉ स्ट्रेंथ पे काम करूंगा। सो लेट्स गो, वी आर गोना वार्म अप विद स्टे मास्टर्स विद आई थिंक 8 kilos in each hand. Let's go. Just be careful when you are doing this. And हर किसी के पास स्टेयर मास्टर नहीं होता, so I'm blessed कि ये मशीन मेरे पास है। पर जिनके पास नहीं है, even box step up would work, but I have this. Let's just go. The thing I like about this stairmaster is usually जब हम कोई दोनों पैर से वर्कआउट कर रहे होते हैं तो कभी कभार अगर हमारा एक पैर वीक होगा ना तो दूसरा पैर उसके लिए कॉम्पनसेट कर लेता है, पर यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। अगर मैं लेफ्ट से थकूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी 200 स्टेप्स करूँ एंड नॉट मोर, बिकॉज अगर पहले ही स्टोर हो गया तो बाकी का वर्कआउट नहीं हो पाएगा। लेट्स गो। ये देखने में शायद ईजी लग रहा हो, अभी 130 हुए हैं, पूरी लोअर बॉडी हल्का हल्का बैक में भी आ रहा है। सो पोस्चर सीधा रखने की कोशिश करूँगा। 10 स्टेप्स और गाइज, डन। गाइज ये कार्डियो कह लो या स्ट्रेंथ कह लो, बट दिस इज वन क्रेजी वार्म अप, क्योंकि इसमें आपके पास टाइम नहीं है, आपको चलते ही रहना है तो गिर जाओगे। नाउ वी मूव ऑन टू बल्गेरियन स्क्वाट्स। लेट्स गो। स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। ऑब्वियसली इस पे आप ज़्यादा वेट नहीं पुश कर पाओगे जैसे आप एक टिपिकल वेटेड स्क्वाट में करते हो। सो हम 8 किलो विच इज 16 kg इज नॉट अ लॉट, बट हमारा स्टेबिलिटी पे फोकस है। पैर को पूरा एक्सटेंड करो जिस पे आपको करना है स्क्वाट, एंड पीछे वाला लेग अगेन इज जस्ट फॉर सपोर्ट। एंड जब नीचे जा रहे हैं तो नीज को केव इन नहीं करना। गाइस सिर्फ 16 kgs है, बट ट्रस्ट मी नॉट जस्ट फॉर स्ट्रेंथ, पर आपकी फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड एक्सरसाइज। आई कैन गिव इट टू यू, यू वुड नॉट रिग्रेट इट। विल गो 2 more sets. Let's go. Set 2. आई वाज थिंकिंग इनिशियली कि मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं, बट जैसे आपने देखा मैं फुल रेंज ऑफ मोशन अभी नहीं हिट कर रहा, बिकॉज हल्का सा नी में मेरे हल्का सा पेन है। सो आई वांट टू ट्रेन इट, बट फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं, ऑलमोस्ट 70-80%। लेट्स गो। एक और सेट करूँगा। तो डाउनग्रेड नहीं कर रहे वेट्स, बट इसी में मेरे को इस पे स्प्रेड द फ्लोर वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। वन लास्ट सेट एंड देन वी मूव ऑन टू माय फेवरेट एक्सरसाइज विच इज डेडलिफ्ट। लेट्स गो, लास्ट सेट। गाइस 16 kg है, पर इसमें मौत होती है। शुरू कर रहे हैं आखिरी एक्सरसाइज डेडलिफ्ट, बट ट्रस्ट मी बल्गेरियन में जितना आया है ना, आई थिंक मेरे को डेडलिफ्ट पे भी उतना नहीं आता। बिकॉज द थिंग इज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वेट, मोबिलिटी जब ट्रेन हो जाती है ना, क्योंकि बॉडी को हम आप लेफ्ट राइट कंट्रोल कर रहे हैं। जब दोनों पैर आ जाते हैं तो वो वाला पार्ट तो चला ही जाता है। बट कूल, अब स्टेबिलिटी पे नहीं, हम रॉ स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं विच इज़ डेडलिफ्ट। 20 kgs का बार है, 10-10 40 kg से शुरू करेंगे एंड आई विल गो मैक्सिमम 60 और 80, बट रेप्स पे फोकस करना है एंड क्यूज को माइंड मसल बना के रखना है। 3 क्यूज पे फोकस, पैरों से जनरेट करूँगा, आर्च नहीं करूँगा, एंड लैट्स एंगेज करना है। लेट्स गो। हर बार लगता है बैक पे आ रहा है, पर नहीं आ रहा, और अभी वैसे भी लाइट वेट है। आई ट्राई कि आज मैं 80 से भी थोड़े रेप्स निकालूं। 1 minute रेस्ट एंड देन वी मूव ऑन टू सेट नंबर 2। 40-60 kgs, इमीडिएटली 20 kgs का बम्प है। लेट्स गो। आई कुड फील कि लोअर बैक पे नहीं आया अभी भी, सो आई थिंक आई एम गोना प्रोग्रेस टू 80 kgs। लेट्स गो।
गाइस आखिरी सेट। ऑल तो थोड़ी एनर्जी जा रखी है पर कूल। मैं 8 से 10 रेप्स करूंगा, पर जैसे ही अगर लोअर बैक में हल्का सा भी पेन आएगा आई विल जस्ट स्टॉप राइट देयर। लेट्स गो। नाक तक फील हुआ ये, बैक पे नहीं आया बट स्टिल मैं अभी एक्सटेंड नहीं करना चाहता। बट अभी आई थिंक मेरी क्यूज की नॉलेज स्ट्रांग हो रही है। आज स्टेबिलिटी की ट्रेनिंग कर ली, बल्गेरियन के बाद ये करना तो जेन्युइनली मौत का काम है। एंड विद दैट आई एम गैस्ड आउट, वी डन फॉर दिस एपिसोड ऑफ ट्रेन लाइक एन एथलीट। कोई भी क्वेरीज हो जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स बिकॉज आई डोंट नो कितने लोग इस चीज को रिलेटेबल फाइंड करेंगे, बिकॉज बाय डिफॉल्ट लॉट ऑफ पीपल आफ्टर द एज ऑफ 22 दे ट्रेन ओनली इन जिम एंड नॉट फॉर अ स्किल। इफ यू हैव एनी कमेंट्स let me know, I'll answer them and I'll see you again in the next episode of Train Like an Athlete. Whew.